अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजब अली। यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल और आज हम एक बार फिर आपके लिए गर्मा गर्म न्यूज़ लाए हैं। और सबसे गर्म न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान से दुड़की लगाना शुरू कर दिया। आपको जैसे कि पता है कि भाई ट्रक पे ट्रक पाकिस्तान के रास्ते से गुजर रहे हैं और जाके जो है वो शिप वगैरह के ज़रिए उनके असला वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह जो है सब यहाँ से मूव हो रही हैं। और जिस मुल्क में ज़रूरत होगी अब वहाँ पे पार्क कर देंगे जाके अफगानिस्तान से। वो चाह रहे हैं कि अपना सारा असला वहाँ से निकाल लें, कोई चीज़ छोड़े नहीं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि असला वगैरह अगर हमने कुछ छोड़ा तो फिर वो अफगानिस्तान की आर्मी है या फ़ौजी हैं वो असला जो है वो दूसरों को दे देंगे जिनको हम देना नहीं चाहते। तो इस वजह से वो हर किस्म का असला ले जा रहे हैं और जो कुछ छोड़ के जा रहे हैं उसको वहाँ पे जो है नाकारा करके जा रहे हैं। और बहुत जल्दी में सबके सब लोग, और वैसे भी फ़ौजी वगैरह जो है काफ़ी अरसे से वहाँ पे बैठे हैं और जो भी फ़ौजी होते हैं उनको घर जाने की तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ख़ास तौर पे हमारे आगे फ़ौजी जो उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं होती। उन्हें पता है कि भाई अगर 3 महीने की ड्यूटी है तो 3 महीने बाद हमने घर भी जाना है, 6 महीने बाद जाना है। तो हम लोग तो आदी होते हैं हमारा मौसम, लेकिन वो हमारे मौसम की भी आदी नहीं है। इस वजह से उनको भागने की जल्दी है। और दूसरी चीज़ ये कि आस पास के जो कंट्री हैं जैसे कि इंडिया है और अफगानिस्तान, अशरफ गनी की जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम अमेरिकन यहाँ से जाएं, क्योंकि अमेरिकन अगर जाएंगे तो फिर डॉलर मिलना बंद हो जाएंगे और डॉलर मिलना अगर बंद हो गए तो फिर हुकूमत करने का फ़ायदा ही नहीं होता। भाई ऐसी हुकूमत किस काम की जहाँ पे कमाई ना हो। ऐसी ऐसी सीट भी हमारे वजीर लेना पसंद नहीं करते जिसमें कमाई ज़्यादा नहीं हो, जैसे कि इत्तलात और नशियात की सीट हो गई या दूसरी सीटें हो गई, उन पे तो बड़ी कमाई है। लेकिन ये कि ये एग्रीकल्चर और ये जंगल वगैरह की सीट अगर मिल गई तो उस पर इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती। हर तो अफगानिस्तान में भी यही हाल है कि वो सब के सब परेशान है। उसकी वजह ये है कि जब अगर अमेरिका चला गया तो अमेरिका की तरफ से जो एड वगैरह मिलती है, जो डॉलर मिलते हैं, वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो उनके यहाँ जो है भूख अफलास भी हो जाएगी। इसलिए कि इतने साल अफगानिस्तान में पहले बेचारे रशिया से लड़े, फिर उसके बाद अमेरिकन से लड़े, बल्कि अमेरिका से नहीं लड़े, पूरी दुनिया की आर्मी से लड़े। और आज उन्होंने जो है पूरी दुनिया की आर्मी को एक बार फिर भगा दिया है। एक ज़माने में ब्रिटिश सरकार भी वहां पे आके कब्जा करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के इलाके में भी, उस इलाके में, लेकिन पठानों से तो कोई लड़ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये कि पठान जो है वो बने बनाए कमांडो होते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से फौज जो है ऐसा लगता है ज़मीन पे फैला दी गई है कि भाई इससे लड़के दिखाओ, बाकी तो तुम पूरी दुनिया को शिकस्त दे सकते हो। लेकिन पठान और अफगान और तालिबान ये सब पठानी है और इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सच बात ये है और आप लोगों ने देख भी लिया है। खैर, मुबारक हो उनको कि उन्होंने जंग जीत ली है। लेकिन ये कि अमेरिका से अगर कोई जंग हारता है तो फिर आप अमेरिका जो है उससे हर जाना भी वसूल करता है। अब आज अमेरिका हार के जा रहा है तो फिर हर जाना तालिबान को चाहिए कि उनसे हर जाना वसूल करें। जैसे कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी थी तकरीबन 100 साल की, जो कि 2023 में ख़त्म हो रही है। 2023 के बाद सब लोग परेशान है कि सल्तनत उस्मानिया जो है, अर्दगान ने कहा है कि मैं दोबारा जो है कायम करूँगा, उसे ऐलान कर दिया सल्तनत उस्मानिया का। यही वजह है कि अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा आपको दिखाया जा रहा है वो इसीलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब सल्तनत उस्मानिया बहाल होगी तो फिर ये अर्तुगरुल गाजी जो है हमारे पूरे मुल्क में जो है फिर रहे होंगे। गेटअप तो अच्छा बना लेते हैं लेकिन दिल को जो अर्तुगरुल गाजी जैसा कहाँ से लाएंगे पाकिस्तान के ख़ास तौर पे। और तुर्की के जो है, तुर्की की तो आर्मी है, आप खुद ही देख लेंगे किस किस्म की आर्मी है, जो देखने में जो है बने बनाए जो है कमांडो लगते हैं और बहुत ही जीदार और बहुत ही ख़तरनाक आर्मी है तुर्की की। और तुर्की जो है बहुत ताकतवर मुल्क है और फ्यूचर में और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। यूरोप अमेरिका सब लोग परेशान हैं कि पहले तो हम रशिया से लड़ते थे, अब तुर्की से कैसे लड़ेंगे। और तुर्की और ये ग्रीस वगैरह आसपास के जो कंट्री हैं उनमें भी उनके हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि 2023 के बाद जो है उनकी जो वो एक जो है क्या कहते हैं, एक कनाल है, क्या कहते हैं, जैसे स्विस कैनाल है, इसी तरह एक कैनाल तुर्की से भी निकलती है जो यूरोप से एशिया को टच करती है। और वो जो है वो फिर तुर्की के हाथ में आ जाएगी। वहाँ पे जो भी जहाज़ गुजरेगा उससे महसूलात वगैरह यानी टैक्स वगैरह लिया जाएगा। और एक नई कैनाल भी वो बना रहे हैं जो कि वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी और उससे भी खूब कमाया जाएगा। उसके बाद जो है तुर्की जो है अपने मुल्क में ड्रिल वगैरह करके तेल शेल भी निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें तो दुनिया परेशान है कि भाई तुर्की अगर ताकतवर हो गया, मुसलमानों में अगर एक ही कंट्री अगर इतना ताकतवर हो गया तो हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि इस वक्त देखें मुसलमान मुल्कों में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो लड़ सके। जो लड़ने वाले कंट्री थे उनको तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसे इराक़ था एक ताकतवर इस्लामी मुल्क था और जिसकी फ़ौज वगैरह भी बड़ी ताकतवर थी। और दूसरा पाकिस्तान है, लेकिन ये पाकिस्तान से उनको इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े से अक्लमंद लोग हैं और यानी सोच समझ के जो है कदम उठाते हैं। और ये सोच समझ के कदम उठाने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है
कंप्रोमाइज़ करता है। जैसे कि आप देख लें कि अगर आपने अपने दुश्मन को हराना है तो आप उसको तालीम दे दें, वो खुद ही हार जाएगा। उसकी वजह ये कि तालीम हासिल करने के बाद आदमी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई मैं लड़ूं क्यों, मैं तो बातचीत करके पैसे कमाऊं बजाय इसके कि लड़ के कमाऊं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तुर्की फ्यूचर में जो है 2023 के बाद जो है तुर्की एक ख़तरनाक कंट्री यूरोप और अमेरिका के लिए बन चुका होगा। लेकिन 2023 के बाद आपको एक और मैं बात बता दूं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि इसराइली जो है मुसलमानों के सबसे अच्छे दोस्त होंगे 2023 के बाद। आप मेरी ये बात लिख के रख लें, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कि हम जो आज दुश्मन समझ रहे हैं इसराइल को, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दोस्त फ्यूचर में होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में जो है डॉलर की जो तो सियासत ख़त्म हो रही है, डॉलर की सियासत ख़त्म होने के बाद फिर हर मुल्क चाहेगा कि उसकी करेंसी जो है वो डॉलर जैसा दर्जा ले ले। अब इस वक्त तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना की करेंसी जो है वो डॉलर की जगह लेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल की करेंसी जो है वो डॉलर की जगह लेगी आने वाले वक्त में। क्योंकि इसराइल भी अब अपने पर जो है फैला रहा है और मुसलमानों से दोस्ती कर रहा है। फ्यूचर में आप देख लीजिएगा कि सऊदी अरब से भी दोस्ती हो जाएगी, दुबई से तो उसकी हो ही गई है, और ताल्लुकात सारे मुल्कों से, उसके मुसलमान मुल्कों से वैसे तो है, लेकिन अंदर अंदर सारे मुसलमान मुल्कों से इसराइल के ताल्लुकात अच्छे हैं। और तुर्की से भी तो ऑलरेडी उनकी एम्बेसी है वहाँ पर और ताल्लुकात अच्छे हैं। तो आने वाले वक्त में जो है अमेरिका को छोड़ के शायद लोग इसराइल के साथ लगे रहें। वैसे चाँव 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 तो बहुत करते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन ये है वो हैं, लेकिन ये है कि इसराइल तो खुल के दुश्मनी तो करता नहीं है। दुश्मन मुसलमान मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो हमले वगैरह किए हैं वो तो अमेरिका नहीं है। और फिर आप देख लें फ्रांस, जिसने वो गुस्ताखाना खा के निकाल के और मुसलमानों को जो है अपने ख़िलाफ़ कर लिया, और वो समझ रहा है कि वो कुछ कर लेगा। लेकिन ये कि फ्रांस को भी शायद ट्रैप कर लिया गया है, क्योंकि फ्रांस और ये जर्मनी को तो ये यूरोप के दूसरे मुल्क जो हैं उनके ताल्लुकात कुछ इतना अच्छा नहीं है। अंदर अंदर जो है क्या कहते हैं बुज़ रखते हैं, यानी कोई क्या कहते हैं अंदर अंदर जो है बदला और ये वो, क्योंकि फ्यूचर में इन सब की जंगें हो चुकी हैं। तो फ्रांस को जो है शायद दानिस्ता तौर पे जो मुसलमान मुल्कों में जो है बदनाम किया जा रहा है। कभी आपने इंग्लैंड और अमेरिका को नहीं देखा होगा कि मुसलमान मुल्कों में कोई उल्टी सीधी बात उनके ख़िलाफ़ करे। लेकिन ये कि सारे ये इस्लाम पे पाबंदियाँ, ये सारी चीज़ें जो है फ्रांस और जर्मनी में ही शोर मचता है, इंग्लैंड में नहीं मच पाता और अमेरिका में नहीं मच पाता। उनकी पॉलिसी कुछ और है और इनकी पॉलिसी कुछ और है। वोट हासिल करने के सबसे आसान ये है कि मुसलमानों को लड़वाया जाए और उसके बाद वोट हासिल किया जाए। हमारे यहाँ दूसरे तरीके से सूबों को लड़वाया जाता है, वोट हासिल किए जाते हैं। ये सारे सियासी स्टंट होते हैं, लेकिन नीचे वाले मरते हैं। ऊपर वाले अपने बच्चों को जो है बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, नीचे वालों के बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। उनसे कहा जाता है कि भी रोड के पे आके तोड़ फोड़ करो ताकि हम तुम्हारे सरों पे बैठ जाए आके और तुमको लूटें बैठ के। खैर, न्यूज़ तो असल में ये थी कि भाई अमेरिका जो है बाय बाय कर रहा है अफ़गानिस्तान से, और अब उसके बाद अफ़गानियों को चाहिए कि मिलजुल के कोई बीच का रास्ता, रोड मैप तो कुछ निकालें जिसमें सिविल वॉर उनके मुल्क में नहीं हो गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले 2 महीनों के बाद जो है अफ़गानिस्तान में फिर मार धाड़ ताकत की जंग शुरू हो जाएगी। तो असल चीज़ तो ये है कि भाई अपने मुल्क को बनाएं। लड़ने से तो उल्टा एनर्जी ज़ाया होती है, पैसे ज़ाया होते हैं और बिज़नेस सारा तबाह हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है भूख ही भूख होती है, क्योंकि फ्री में तो कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा, कुछ ना कुछ लेके ही डॉलर देगा। तो आप देख लें। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में आपस में ट्रेड वगैरह तो ख़त्म हो गई है। वही मुल्क इस वक्त कामयाब होंगे जिन मुल्कों में एग्रीकल्चर वगैरह जो है, यानी खाने पीने की चीज़ें जो हैं, फसल वगैरह पैदा होती है, वही मुल्क जो है ज़िंदा रहेंगे। और जिन मुल्कों में लोहे की गाड़ियाँ, टेक्नोलॉजी ये जो है ना, ये सब भाड़ में चली जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप फिर टेक्नोलॉजी ख़रीद के क्या करेंगे। आपको तो असल चीज़ है कि खाना पीना, चावल की बोरियाँ अपने घरों में आप लोग जमा कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में खाने पीने की चीज़ें मुस्तकिल महंगी होंगी। हो सकता है कि बाहर अगर नहीं भेजी गई तो सस्ती हो जाएंगी। जैसे कि कह रहे हैं कि फ्रांस में पाबंदी लगेगी, अगर पाबंदी लग गई तो हमारे मुल्क में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये सारे ड्रामे कर रहे हैं और सामान फिर भी जाना है, आप बेफिक्र रहें। ये फ्रांस जो पाबंदी लगा रहा है ये सिर्फ डराया जाता है इसलिए कि अपनी जो है गर्दन बचाई जाती है। फ्यूचर में अगर सस्ती हो गई तो कहेंगे देखो मैंने कहा था सस्ती हो गई, लेकिन फ्यूचर में अगर महंगी हो गई तो कहेंगे हमने तो पहले से ही कह दिया था। तो ये है। वैसे इमरान खान झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन वाले जो हैं इन्हीं की सारी फैक्ट्रियाँ हैं। शुगर फैक्ट्री किसकी है? अपोजिशन यानी सियासी लीडरों की। आटे की फ्लोर मिल किसकी है? सियासी लीडरों की। और
टेट्रा पैक और ये हलीब वगैरह जो ये बिकता है दूध वगैरह पैकेट में, ये सारी कंपनियां किसकी हैं? हमारे सियासी लीडरों की। तो ये सियासी लीडर जो हैं, ये जो आपके फेवर में आज बोल रहे हैं कि इमरान खान चीज़ें महंगी कर रहा है, तो जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं की वो सारी फैक्ट्री हैं जहाँ से चीज़ें महंगी आ रही हैं। अगर वो उनको आप लोगों से मोहब्बत है और आपके वोट चाहिए फ्यूचर में, तो फिर अपनी चीज़ें सस्ती करें। ये शुगर की सारी मिले तो सियासी लीडरों की इन्हें चाहिए कि ये सारी शुगर वगैरह जो है कम अज़ कम 80 रुपये किलो तो कर दें, जो 125 रुपये की हुई हैं। तो यही लोग तो महंगी करते हैं, वरना गन्ना तो मुल्क में उगता है, कोई अमेरिका से तो नहीं आता। जो डॉलर महंगा हो गया तो गन्ना भी महंगा हो गया, वही गन्ना है, वही लोग हैं। गन्ने की जगह गन्ने की फसल काटने वाले हैं, उन्हीं को निचोड़ निचोड़ के जो है तुम लोग चीनियाँ बनाते हो। वैसे तो मैं लोगों को एडवाइस दूंगा कि चीनी से ज़्यादा फ़ायदेमंद गुड़ है। अभी 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 तहकीक आई है कि शुगर के मरीज़ों को और जिन लोगों को दुबला होना है, वज़न कम करना है, वो शुगर की जगह गुड़ इस्तेमाल करें। आप फ़ौरन जो स्मार्ट और दुबले हो जाएंगे। आप तुर्की में देखें, ईरान में देखें, लोग कहवा पीते हैं, बगैर दूध की चाय पीते हैं और बिल्कुल कड़वी चाय पीते हैं, लेकिन साथ में वो छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं ड्राई फ्रूट के। आप गुड़ के रख लें छोटे छोटे टुकड़े, एक गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखें और साइड से जो है वो आप कहवा वगैरह पिएं। वो सेहत के लिए भी अच्छा है और आपका फैट वगैरह भी कम करता है, बजाय इसके कि दूध पत्ती और ये वो सारी ख़तरनाक चीज़ें पिएं जो कि आपके जो है जिस्म में जाके डार बनाती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप गुड़ खाना शुरू करें। गुड़ से आपकी सेहत जो है अच्छी हो जाएगी। उसकी वजह ये गुड़ जो है वो प्योर गन्ने का रस होता है, और गन्ने का रस जो है वैसे ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि गन्ने का रस अगर आप 2 दिन के लिए बाहर रख दें तो वो वाइन बन जाती है, यानी विनेगर बन जाता है, यानी सिरका बन जाता है। और सिरका जो है वो फैट को जो है काट के रख देता है। तो जो चीज़ रॉ मटेरियल जब आप खाएंगे तो आपके पेट में जाके सिरका ही तो बनेगा। तो गुड़ खाएं। ये चीनी जो है ये तो केमिकल से बनती है, इसमें सोडा और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होता है। वरना चीनी को तो वाइट नहीं होना चाहिए। ये वाइट कैसे होती है? वाइट इसलिए होती है कि सोडा वगैरह डाल के उसको जो है बिल्कुल वाइट कर देते हैं, केमिकल वगैरह डालते हैं जो आपके जिस्म को काट के रख देता है, बर्बाद कर देता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है ये है। सारी ज़िंदगी लोग कहते रहे कि भाई आयोडीन मिला नमक खाओ, समंदर का नमक खाओ, और आज जो है आज आपको पता चला है कि पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, जो कि हम इंडिया को 30 पैसे किलो के हिसाब से बेच दिया करते थे, वो पिंक सॉल्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वही पिंक सॉल्ट खाएं, बजाय इसके कि समंदरी नमक खाएं जो कि ज़्यादा नुकसान करता है। पिंक सॉल्ट खाएं, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। और हमें दानिस्ता तौर पे उस सॉल्ट खाने से रोका गया है। पिंक सॉल्ट खाने से आपके दिमाग की हालत भी अच्छी होती है और आप सोचने समझने और आपकी याददाश्त भी अच्छी होती है। आज कहा जा रहा है जब लोगों को बात खुल गई है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ अंदर की बता देती है। आप सर्च कर सकते हैं। पहले तो आपको पता ही नहीं था कि भाई दुनिया भर में गाड़ियाँ किस किस्म की बिक रही हैं। आज आपकी आंखें खुली है तो आपको सुजुकी एफेक्ट जो है वो कूड़ा नज़र आ रही है। मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। अगर आइंदा आपको मेरी वीडियो अगर सुनना है, मेरी बात सुनना है और आपको फ्यूचर के बारे में मालूम करना है, तो फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपके राइट साइड पे लाल रंग का बटन है, आप उसको दबा दें। जब आप उसको दबा देंगे तो वाइट हो जाएगा। जब वाइट हो जाएगा तो ये इस चीज़ का यानी आपको मिल जाएगा मैसेज कि भाई आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो गया, और फिर सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो जाया करेगी। ठीक है, खुदा हाफिज़ आइंदा के लिए।